हेलो हेलो। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शान थी का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है। हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ शानदार हो गए। राहुल नमस्ते भाई। सूरज सोलंकी नमस्ते भाई, आ जाओ। हरियाणा पुलिस की सबसे ज्यादा जो इंक्वायरी थी कमेंट सेक्शन में वो थी मेडिकल को लेकर, तो मैंने सोचा एक लाइव सेशन ही रख लेता हूं ताकि फिर कोई बार बार ना पूछे, फिर कोई मुझे ये ना बोले कि सर ये दिक्कत है ये दिक्कत है मेडिकल की, और दूसरी कट ऑफ की दिक्कत है कि सर कई तो ऐसे हैं जिनको भरोसा ही नहीं कि मेरा रोल नंबर आएगा। बहुत अच्छा स्कोर है, 64 का स्कोर, 65 का स्कोर, 63 का स्कोर। मैं इतना अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी नहीं तैयारी कर रहे, मतलब क्या इनके मन में, किसने इनको डिमोरलाइज कर दिया। नमस्ते भाई, एक बार आ जाओ फटाफट, सेशन को लाइक कर दो फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक बार मेरे शेरों, क्योंकि 2,39,000 होने में सिर्फ 50 की कमी है। मार दो सब्सक्राइबर अभी, आज 2,39,000 हो जाएंगे और इस महीने में हम 2.5 लाख का आंकड़ा छू लेंगे। फिर दांत भी चेक होते हैं। नवदीप एक एक चीज पूरी डिटेल से बताऊंगा बेटा, इस वीडियो को आराम से देखना, ठीक है। कट ऑफ पे भी जिक्र करेंगे, पूरी प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि व्यूज के लिए वीडियो बनाऊंगा ना, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। जितने भी कमेंट ऊपर तक 55 से लेकर ये आईडी आशीष कुमार निशा ने दिया, 1 से एसएससी मतलब आसान, सबका। सतीश इधर आ बेटा, पंकज सर को बोल दो अपने कमेंट डालते रहो, पहले सेशन को लाइक करो फटाफट। पंकज सर को बोलो वहां कमेंट पढ़ता रहेगा और कॉपी पे लिखता रहेगा फटाफट। आ जाओ, एक एक का कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। पहली बात, सभी को पता है कि ये भर्ती मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। अगर ये 4 गुना भी बनाएंगे, देखो इसकी कट ऑफ नीचे रहेगी, क्यों रहेगी उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको। लगभग 24,000 बच्चे इसमें पेपर में बैठेंगे, ठीक है। कितने बच्चे? 24,000 बच्चे पेपर में बैठेंगे। आप मान के चलते हो ये चीज, बैठेंगे ना बैठेंगे ही? तो सर 24,000 बच्चों में से लगभग 15,000 बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रुप सी में सेट हो जाएंगे। लगभग, वो चाहे 56 में सेट हो, वो 57 में सेट हो। कमेंट लेते रहो जो जेन्युइन कमेंट है, ताकि बच्चे का रिप्लाई बाद में देता रहे। टेक्निकल के पोर्शन हो या ग्रुप डी की कट ऑफ लगा दे, पहले ग्रुप डी की ज्वाइनिंग दे दे। तो मैं कैसा मान के चलता हूं कि 24,000 में से 15,000 बच्चे ऐसे होंगे जो इन पोस्टों पर चले जाएंगे, क्योंकि इनका रिजल्ट तब तक निकल जाएगा, ज्वाइनिंग दे देंगे, क्योंकि ये लास्ट भर्ती होगी जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा का। आर यू एग्री विद मी? हरियाणा पुलिस एक ऐसी भर्ती होगी जिसके नाम पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। आप इस बात से सहमत हो या नहीं हो? प्रैक्टिकल बात करना, खुल के, आपका ही चैनल है, आपका ही सब कुछ है, आपके विचारों का पूरा आदर है, बताइए फटाफट। तो सर फिर ये कट ऑफ नीचे क्यों रहेगी, बताता हूं, फिर मेडिकल का जिक्र करेंगे और फिर आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, हाइट चेस्ट सब कुछ चीजों का जिक्र करेंगे, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर में इतने पे की कट ऑफ। तो 64-65 वाला ग्रुप सी में बैठा था, तो उसमें से सर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो पुलिस की तैयारी नहीं करते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी जनरल में 18 से 28 एज नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप सी में चले जाएंगे। तो क्या 24,000 में कट ऑफ 5-7 नंबर नीचे नहीं आएगी? जर्नल की बात कर रहा हूं। जर्नल में इतने में आया था, जर्नल में इतने में आया था कि 64 से 65 वाले का नंबर, ये ग्रुप सी की भर्तियों का जिक्र कर रहा हूं मैं, ग्रुप सी में जो 56 और 57 ग्रुप में जो हुआ था, आया था ना कट ऑफ 9। भाई 5 नंबर तो उन्होंने जोड़े ही नहीं है ना। हाँ 5 देंगे बेटा, 5 देने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने जेई सिविल में दिए ना 5, या नहीं दिए? हाँ, तो पहली बात तो 5 नंबर का डिसीजन आ जाएगा,
ठीक है, 26 फरवरी को, ठीक है, 26 फरवरी को डिसीजन आ लेगा 200%। कोशिश रहेगी कोर्ट की और सरकार की, क्योंकि बेटा चुनाव हर चुनाव के नजदीक इतनी स्मूथली होती है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जर्नल की कट ऑफ मान के चल रहा हूं कि ±2 हो सकती है जो पुलिस के पेपर में बैठेगा। इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे हैं जो फिजिकल की तैयारी नहीं करते और बहुत सारे ऐसे हैं जो पेपर में यस करेंगे, पेपर में नहीं बैठेंगे। जो बहुत सारे ऐसे हैं जिन पे फिजिकल पास नहीं होगी, क्योंकि ये बार बार पेपर में ओबीसी की मान के चलते हैं इसमें, और ये एससी की मान के चलते हैं। ठीक है, कि इतने में कि हरियाणा पुलिस में एक बच्चा बैठ जाएगा जिसका सीटी पास होगा। अब सर इतना नंबर है तो क्या मैं बैच लूं? मैं किसी भी बच्चे को बैच लेने के नहीं बोलूंगा, बैच लेना इतनी तैयारी है तो आपकी बहुत तैयारी है। बहुतों के खुद के पढ़ाने वालों को इनसे ऊपर नंबर नहीं है, तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो अगर इतने नंबर आए हैं तो। ठीक है, इतने नंबर बहुत है। विजेंद्र सिंह पंचकुला से नमस्ते सर। 100, ये पूरी कट ऑफ 100 में से है, मैं लगा के चलो कि 100 नंबर का है। और बताओ, ठीक है, हाँ आप इतने नंबर लेके बैठे हो तो बहुत हो जाएगा। मैंने माइनस भी लिखा ना बेटा, यहां प्लस माइनस इतने वाले का फिजिकल आ जाएगा। अब नहीं आया तो भाई गाड़ी मत देना, क्योंकि हाई कट ऑफ बता के बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनको कोर्स बेचना होता है। कट ऑफ बता के दिल्ली पुलिस की कट ऑफ हाई बता दी, वो फाइनल की कट ऑफ भी नहीं गई, 5 नंबर कम गई। एक बच्ची ने सुसाइड किया है, शादीशुदा बच्ची ही थी, 27-28 साल की, बेचारी तैयारी कर रही थी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। हरियाणा के सीटी की तैयारी कर रही थी और उसका सीटी क्लियर नहीं हुआ, ना ग्रुप डी का ना ग्रुप सी का, और उसने सुसाइड कर लिया। तो ये कौन इसको सुसाइड कराता है? पीजीटी वाले फांसी ना ले, 28 तारीख को ज्वाइनिंग ले लें, घबराए मत। तो इस सोसाइटी कौन जिम्मेवार है उसकी फांसी का? आप और हम सब, और यूट्यूबर भी शामिल हैं उसमें, जो सिर्फ और सिर्फ सारा दिन नकारात्मक, जिनको सालों को कुछ नहीं लेना देना, सिर्फ कट ऑफ। जब सी की आई कट ऑफ तो उन्होंने बोला था 75 पे जाएगी ग्रुप सी की, डूब के मर जाओ। 64-65 वाला पेपर में बैठा है। एक लड़की की फोन आती दुर्जनपुर से, पूरी रो रही, सर सुसाइड करने का मन है। किसी की वीडियो देखी थी कट ऑफ की, जब ग्रुप सी का पेपर हुआ। माँ बेटा आराम से, माँ 60+ जाएगी, इतनी नहीं जाएगी जितनी बता रहे हैं 75-90। पुरानी वीडियो देख लेना, वहीं पड़ी होंगे उनके यूट्यूबों पर। आज एक लड़की ने सुसाइड क्यों किया? उसने यही रीजन है, सारा दिन नकारात्मक भाव, भर्तियां नहीं होंगी, भर्तियों के ये लग गया वो लग गया, अब कोई भर्ती नहीं होगी, घर बैठ जाओ। चलो तुम्हारे 2 पैसे का जुगाड़ है, कट ऑफ रहने दो भाई। बच्चों ने ही बोला था, सबसे ज्यादा कमेंट परसों वाली वीडियो पे थे, मेडिकल पे वीडियो बनाओ सर, कट ऑफ पे वीडियो बनाओ। आप ही बोलते, वरना मैं तो बना के राजी नहीं। वरना मैं तो आज तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घरों के ज्योग्राफी तैयार करके आया था, नोट्स भी तैयार हैं, पीपीटी भी तैयार थी। आप ही बोलते हो, मेरी टीम बोली सर ये वीडियो बना दो। ये कट ऑफ रियल है भाई, ये वैसे थोड़ी लगाई गई है। ये नीचे वाली, चलो ये तो बैच बेचने का चक्कर है। ये रहा 57+। और देख भी लेना, क्योंकि क्या करेंगे, पहले 10,000 बच्चे बुलाए फिजिकल में, उनमें से 5-7 हजार करेंगे, बाकी बाहर। फिर 10,000 बच्चे बुलाए, उनमें से 7-8 हजार, 5,000 की फिजिकल। बहुतों की फिजिकल नहीं होगी, कहीं सोचो कि 2.5 किलोमीटर की रेस सारे कर देंगे। आसान है, लेकिन आसान सब पे नहीं होती, ध्यान रखना इस बात का। किसी को ये डर हो, किसी को बहम, पहले सेशन को लाइक करो, बेईमानी मत करो। ईडब्ल्यूएस की बेटा इसे 2 नंबर कम कर दे, 7 से 55+2 कर दे, चलो क्लास भी लाइव कर देंगे। और बताओ, ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी भाई। भगवान करे सबका रो नंबर आए और अगले नेक्स्ट सिटी में इसको शायद पोस्ट कर दे, क्योंकि बेटा ये भर्ती नहीं आई है, ठीक है ना। और सरकार के पास राइट होता है इतना तो, कि एक भर्ती पिछले सिटी में, ये सिटी आ रहा है, इसमें भर्ती पूरी नहीं हुई, नेक्स्ट सिटी में डाल के तो कर देंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को लगता है कि बहुत बड़ी बात है, सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये भर्ती भी आनी है। तो ये इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, शायद इसमें ऐड कर दें, तो तैयारी कंटिन्यू रखो, तैयारी नेक्स्ट सिटी में काम आ जाएगी। मैथ रीजनिंग सीपीयू है, वही मैथ पढ़ते हो आप, जो आप यूट्यूब पे पढ़ते हो, वही रीजनिंग, वही जीके, सब कुछ वही तो है, वही इंग्लिश, वही हिंदी, सब जगह काम आएगी।
चाहे एस्टेट दे दो, रीट दे लो, कोई भी पेपर दे लो, कोई काम आए ना आए बताए, ठीक है ना। तो घबराया मत करो इस चीज के लिए। अब आ जाओ सर, पेपर कट ऑफ होगी, फिर उसके बाद आपका पेपर होगा। कई तो पेपर की कट ऑफ भी बना देंगे। अब भी ऐसे महान विद्वान है इस यूट्यूब पे कट ऑफ भी बता देंगे आपको कि कट ऑफ इतनी रही थी। कंप्यूटर के लिए बेस्ट बुक एक उसकी थी, रेड कवर की बुक है, लिख ली, ये बच्चों को टेलीग्राम में डाल, लिख लिया भाई, कंप्यूटर की बेस्ट बुक मैं आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा। एक रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है। आएगा बेटा बीसीबी में 60.76 में, एचएससी क्या नाम है आपका, पक्का आएगा। और बता बेटा 64 बीसीए श्योर आएगा रो नंबर। अमित नमस्ते भाई, फरमाना वालों नमस्ते, लव यू, बहुत सारा प्यार फरमाना को, ठीक है। ताऊ चच्चों को राम राम देना भाई। 61 में आराम से आएगा रवि यादव, कमाल करते हो यार। पेपर की तैयारी करो जी लगा के, ठीक है, जी लगा के बस, और कुछ नहीं करना है। लाइब्रेरी में जाना है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। सिर्फ जिनका टारगेट होता है दिन में 3-4 वीडियो आना ही आनी है, उनमें ऐड करनी होती है, उनमें टारगेट दिया जाता है ना, जैसे पुलिस को चालान करने का टारगेट दिया जाता है। ये भर्ती पूरी नहीं होगी, फलानी ज्वाइनिंग नहीं आएगी, धिकड़ा ज्वाइनिंग नहीं आएगी, बच्चे सीपीओ में लग रहे हैं, सीजीएल में लग रहे हैं। मैं हरियाणा के यूट्यूबर की भी बात नहीं कर रहा, सारे ही लगभग 80% जो पढ़ाने के अलावा सिर्फ यही काम करते हैं। ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, धिकड़ा नहीं होगा। तो कट ऑफ का अंदाजा आपको आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके मेडिकल की बात पे। अब इसके पेपर में क्या आएगा सर, बीटेक पे वैकेंसी आई बेटा। पहले सेशन को लाइक करो, पूरे 2,39,000 होने चाहिए, 932 है, 944 हुई है, 50 की कमी है। पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर आगे चलेंगे। पहले फिजिकल है बेटा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि पहले फिजिकल है। एचएससी में सिलेक्शन, अच्छा, हाइट, चेस्ट, रिजर्वेशन, ईवीएस चलेगा, पुराने मैं बताऊंगा, 5 नंबर प्लस ऐड होकर आएंगे बताऊंगा, क्रिमिनल केस होगी तो दिक्कत आएगी बताऊंगा, एप्लीकेशन गुम हो गया वो भी बताऊंगा, कलर ब्लाइंड चलेगा ये भी बताऊंगा, एसआई की वैकेंसी आएगी, मेडिकल कैसा होता है और भी लिख लो। पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्वालिफाई भी तभी करवाएंगे ना जब आप हमारा साथ दोगे। बेईमान आदमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ना करो, भगवान करे कट ऑफ में नाम ही ना आए। मार्कर कहाँ है, सबका आएगा भगवान में, हर मेहनती बच्चे की सुने, चाहे उससे हमारी दुश्मनी क्यों ना हो, मर्डर भी क्यों ना कर रखा हो। देखो हाइट दे रखी है बेटा इस इन्होंने 5 फुट हाइट, मेल कैंडिडेट की, मेल कैंडिडेट की हाइट है 5 फुट 7 इंच, इसकी रमेश की। और रमेश क्या होना चाहिए, सीटी पास। क्या पता पास वाले का भी रो नंबर आ जाए, किस्मत जब चमकती है ना, किस्मत जब साथ देती है तो ऐसा ही होता। फीमेल अंजलि की, तो अंजलि चलेगी ठिगनी, मतलब हमारी जो बहन होती है वो 5 फुट 2 इंच की हाइट पे चलेंगी। तो ये तो हमारा हाइट का क्राइटेरिया। चेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आती, फीमेल में चेस्ट मेजरमेंट होती नहीं है बेटा, ठीक है। लड़कों की जो चेस्ट का मैटर है उसमें साइन करवा लो, कोई भी नहीं निकलता। हाइट में निकल सकता कोई बच्चा 5 फुट 7 इंच की हाइट में, बाकी किसी भी चीज में नहीं निकलेगा। मेडिकल का ये गारंटी रही भाई। स्टेनो का पता नहीं है, विक्रम गिल भाई थोड़ा सा यार औरों को देखने दे, इतना कमेंट मत कर, ठीक है प्लीज। थोड़े से मैच्योर बन हो जाएगा सिलेक्शन हरियाणा में, नहीं तो बाहर। हाँ देखो ये मयंक ने बहुत अच्छी बात की है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा वो हो जाओ। मुझे ई आईज मोतिया बंद हो गया, बताऊंगा सारी चीजें बेटा, ठीक है। तो ये हाइट का हो गया, ठीक है। चेस्ट में कोई नहीं निकलेगा। मेडिकल पे आ जाओ, मेडिकल कैसा होता है इसका सर? मेडिकल इतना नॉर्मल होता है, इतना नॉर्मल जितना ग्रुप डी की कट ऑफ बताई है कि 50 वाले का भी आ सकता है रो नंबर, और बच्चे ने क्लिक किया और पाया क्या 50 वाले का ग्रुप डी में कोई होगा जी करवा देगा, लेकिन थंबनेल पे लिखना तो इतना नॉर्मल है। पहली बात तो आईज की प्रॉब्लम को कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। बस आईज में कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगा भाई। इसको दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी डॉक्टर यस करके नहीं लिख के देगा कलर ब्लाइंड में। अगर आपको कोई दलाल पैसे देके बोल रहा है कि मैं कलर ब्लाइंड चलवा दूंगा,
पैसे मत फंसा देना भाई। सीटी का बैच नंबर 23 है, हरियाणा पुलिस के धुआंधार बैच चल रहे हैं। ये इंक्वायरी नंबर है 74। ये मॉक टेस्ट चल रहे हैं हमारे वाले चित्ते तो मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं अच्छे वाला। स्टडी मंत्रा के चित्ते तो आज से नहीं, सीटी पर ही होते ही बैच शुरू कर दिया था हमने। आईज में लेजर चलेगा, ठीक है। लेजर करके आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे तुम्हारी आंख में कोई दिक्कत हो, मोतियाबिंद हो, चाहे कालिया बिंद हो, चाहे मोतिया की जगह तुम्हारा डायमंड बिंद हो, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, तुम्हारा लेजर करके तुम क्या करोगे, वो करोगे, ट्रेनिंग करोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बताओ, और लेजर भी डॉक्टर ही करेगा जो मेडिकल अप्रूवल आपको देगा कि आप ट्रेनिंग पे जाओ, वही लेजर करके देगा और वो लेजर एक्सेप्टेबल होगा, ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। किसी बच्चे की जैसे 5 उंगली होती है, जैसे भाई किसी की 5 उंगली होगी और कईयों को लगता है कि सर मेरी 1 उंगली कटी हुई है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बस वो डॉक्टर से छिपा के रखना बस वो उंगली, ठीक है। हाँ, डॉक्टर को छिपा के रखना उंगली, क्योंकि उंगली चेक नहीं की जाती, ठीक है। चेस्ट किया जाता है सिर्फ ब्लड, ताकि किसी को भयंकर बीमारी ना हो एड्स वेड्स की। ब्लड चेक किया जाता है, एक ईसीजी बीसीजी होती है, ठीक है, और तीसरा होता है आई साइट। बस ये 3 चीजें चेक की जाती है हरियाणा पुलिस में मेडिकल। कोई दिक्कत नहीं, चाहे तुम्हारे पैर है ना, पैर कैसे भी हो, चाहे तुम्हारी उंगली ऋतिक रोशन की तरह हो, छक्के हो, मतलब सॉरी छक्के नहीं, 6 उंगली हो, उंगली कितनी भी हो, चाहे 7 उंगली हो, चलेगा। और पैर फ्लैट का कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। और बता, ठीक है। लेकिन किसी दलाल के चक्कर में मत फंसना, पैसे हुए फ्री में मेडिकल होता है, यही तो है। टैटू का कोई इश्यू नहीं आएगा बेटा। और बताओ, ये लिखते रहो, ये बच्चों के कमेंट मुझे बोलते रहो, टैटू का कोई इशू नहीं आएगा भाई, टैटू का कोई इशू नहीं आएगा, टेंशन मत लो, फ्री होके तैयारी करो। और बताओ बेटा, ठीक है। चश्मे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे तुम्हारे चश्मे में, रात को मुझे पता है तुम क्या देखते हो, लेकिन चश्मे में ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रील वील देखना छोड़ दो, लेजर करके आप ट्रेनिंग करोगे। और बताओ, और लेजर करके उन्हीं बच्चों के साथ ट्रेनिंग करके पास आउट हो जाओगे जो नॉर्मल बच्चा है, जो मेडिकल में है। और बताओ, हमारे साथ लगभग 7-8 के लेजर थे, मतलब लेजर वालों का तो और भी मजा है। 10-12 दिन उनको ग्राउंड पे चश्मे लगा के आना होता है, बस वो तो धुएं, मतलब धूल मिट्टी से दूर रहना पड़ता है। ये तो 10-12 दिन स्वाद और लेते हैं लेजर वाले तो। घुटने मिलते हैं, चाहे तुम्हारे घुटने मिले, चाहे तुम्हारा सिर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, घुटने वाली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाथ में पसीना, ये बाबा बंगाली को दिखाओ, हाथ में पसीना आ रहा है सर, बाबा बंगाली को दिखाओ तो हाथ में कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक है। दूसरा क्या बोलते, हाथ में पसीने आएंगे, और पसीने कहां आते हैं पगले, हाथ में पसीने आएंगे, कुछ चेक ही नहीं करता इन चीजों को। अगला कौन था, दांत टूट रहे हैं तो दांत थोड़े चेक करेंगे, वहां तो इमरान हजमी थोड़ा दांत चेक करेंगे, तेरे होठ चेक करेंगे। हाँ, वेट ज्यादा होगा ना, तो पहली बात तो वेट वाले से फिजिकल ही नहीं होगी, फायदा क्या भाई, ठीक ठीक है। हाँ, अदर स्टेट वाले यूआर में काउंट होंगे भाई, ठीक है। आज अगर 5 नंबर वो दे रहे हैं तो वो मिल भी सकते हैं भाई, वो तो किसी को नहीं मिल रहे अब तक, फिर यूआर में काउंट होंगे अदर स्टेट वाले सारे। हाँ हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा किसी बच्चे ने, क्रिमिनल केस वाला, कि क्रिमिनल केस अगर किसी पे है तो अगर आप बरी हैं तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, किसी दलाल के चक्कर में फंसना 100% आप योग्य हो, बट कोई चल रहा है केस तब नहीं हो सकता, ध्यान रखना, तब ज्वाइनिंग नहीं होगी, तब ज्वाइनिंग नहीं होगी, ये बात लिख लेना। हाँ, आप बरी हो चुके हो, वो केस रफा दफा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, देन यू आर एलिजिबल। सर अगर हार्ट में स्टंट, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमारे साथ फौजी थे, 2 फौजी थे, फौजी साहब है, एक तो भगवान को प्यारा भी हो गया, बहुत अच्छे इंसान भी थे हमारे साथ, उनको स्टंट डले हुए थे बेटा, कोई दिक्कत नहीं स्टंट की, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये चीजें चेक ही नहीं होती, स्टंट वंट तुम्हारा बस मेन है कलर ब्लाइंड और ये चीजें। वजन कम हो, क्योंकि वजन कम नहीं होगा ना, तो पिछली बात है यार, एक बात बताओ, वो फिजिकल कैसे कर लेगा, वो भाग कैसे लेगा, क्योंकि भागना भी है 2.5 किलोमीटर, आपको आसान लगता होगा 12 मिनट में, बहुतों को हवा टाइट हो जाएगी। अगला कोई क्वेश्चन। एनसीसी के 3 नंबर मिलेंगे बेटा आपको, नेशनल कैडेट कोर 3 नंबर मिलेंगे। अपने जो भी डाउट हो नीचे कमेंट में डालते रहो, मेरी टीम बता रही है मुझे।
2.5 नंबर सोशल इकोनॉमिक के मिलेंगे भाई ये, ठीक है। 2.5 नंबर ये बाद में मिलेंगे जब आपकी मेरिट चलेगी, फाइनल कट ऑफ चलेगी। ईडब्ल्यूएस वाला भाई हरियाणा का चलेगा बेटा। कौन सा चलेगा? ईडब्ल्यूएस हरियाणा वाला चलेगा, सेंटर वाला नहीं चलेगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। नया भी चलेगा पुराना भी चलेगा, ये कौन सा नोट है कि नहीं चलेगा। ईडब्ल्यूएस वाला चाहे नया हो चाहे पुराना हो, दोनों चलेंगे, ठीक है। और कोई डाउट बेटा पूछते रहो। एक बच्चे का कलर ब्लाइंड, एसआई की भर्ती आएंगी बेटा, क्योंकि ये भर्ती इन्होंने मार्च तक तो इसलिए टाइम दिया है क्योंकि इससे पहले ही कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो समझ लो अगले सीटी में गई भर्ती। हाँ, मैलेरियन वाली बीमारी होगी ना, वो गोरा सा चिट्टा सा हो गया होगा, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बता, नेक्स्ट सिटी बेटा ये चुनाव होते ही लेंगे क्योंकि इसके बेस पर वैकेंसियां निकालेंगे और उस वैकेंसी में से एक वैकेंसी पूरी होगी हरियाणा पुलिस, बाकी का मुझे पता नहीं है क्योंकि इस बेस पर, क्योंकि ये इन्होंने ली ही जानबूझ के अब डाल दी। डाली तक क्या है, कोई भी हो रहा पार्टी राजनीतिक चुनाव फायदा देखते हैं। हाँ, दुनिया में आप कोई फायदा नहीं देखते, सारे कोई फायदा देखते हैं बेटा। तो हरियाणा पुलिस भी नेक्स्ट सिटी में डाल के वैकेंसी पूरी करेंगे क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है। फिजिकल आगे जाएंगे, अभी तो मार्च तक तो, 20 मार्च तक तो है ना लास्ट, 23 मार्च तक तो फॉर्म ही भरे जाएंगे बेटा। और फिर आपको भी पता है अप्रैल या मई में चुनाव होने ही होने हैं, अप्रैल के लास्ट में, या फिर अगर 8 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लगती है तो मिड मई में है, 15 मई से, ठीक है ना, या 5-7 मई से ही इसका चुनाव हो जाएंगे लोकसभा के। और कोई क्वेश्चन हो? चश्मे वाला चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चश्मे, ओ चश्मा कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया मेडिकल नॉर्मल है, इतना नॉर्मल मेडिकल है कि तुम्हें सिर्फ ये रोग नहीं होना चाहिए, वर्णांधता नहीं होनी चाहिए, कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, बाकी सब मेडिकल में चलेगा। शोल्डर का ऑपरेशन हो चाहे तुम्हारे कुल्ले का हो रखा, कोई नहीं टोकेगा तुम्हें। शोल्डर का ऑपरेशन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग वहां ट्रेनिंग के बीच में ऑपरेशन करवा लेते हैं बच्चों, ओ भाई ट्रेनिंग के बीच में ऑपरेशन करवा लेते हैं, तो शोल्डर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वहां थोड़े देखेंगे तुम्हारे शोल्डर का ऑपरेशन हुआ है, शोल्डर ढंग से काम करना चाहिए बस उस समय, क्योंकि ट्रेनिंग में भाई, ट्रेनिंग जैसी भी हो, हार्ड हो टफ हो, किसी भी तरीके की ट्रेनिंग ही होती है, तो उसमें इस तरीके का होता है कि आपको हर चीज से प्रैक्टिस करनी होती है। तो वहां अगर शोल्डर आपका काम करना बंद कर दिया तो आपको बैक टू यूनिट कर दिया जाएगा, अगली कोई भर्ती आएगी, अगला कोई बैच आएगा तब आपको लिया जाएगा। डीएसएम में भाई पहले फौजी ही आएंगे, फौजी होंगे ना, तो पहले तो फौजी आएंगे और फिर फौजी के लड़के आएंगे भाई। हमारे साथ एक लड़की लगी थी भाई, फौजी की लड़की थी, वो फौजी कोटे से लगी थी, ठीक है ना, फौजी की लड़की थी और उस कोटे से वो सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गई थी भाई, ठीक है। और बताओ, पहले फौजी की प्रेफरेंस होती है फिर फौजी के बच्चों की होती है। पहले सेशन को लाइक करो, बेमानी करो। वजन कितना होना चाहिए? अरे वजन तो यार नॉर्मल रखो ना, वो तुम्हें वजन की वजह से नहीं निकालेंगे ना, तुम्हारा वजन वेट करेंगे वो। लेकिन अगर तुम्हारा वजन ही इतना है तो फिजिकल कैसे कर लोगे यार, कमाल करते हो। वजन तुम्हारा मेजरमेंट नहीं होगा कि वहां सर उसकी मेजरमेंट करेंगे ना, वो कोई मेजरमेंट नहीं करेंगे, चाहे तुम 150 किलो को हो। लेकिन अगर 150 किलो के तो रेस कैसे करोगे, फिजिकल कैसे कर लोगे? हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम है, छूट मिल जाती है, लेकिन उसके लिए एचएससी बोर्ड में जाना पड़ता है और लेटर लिखना पड़ता है, ठीक है। हाँ, उसमें लेटर लिखना पड़ता है, बाद में मेडिकल हो जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से इससे बचना चाहिए पहले ही, ठीक है। प्रेगनेंसी बाद में, पहले जॉब। अगर अब है वो तो देखो कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी होती है, लेकिन अब प्रेगनेंसी से बचना जब तक फिजिकल ना हो, ठीक है ना, क्योंकि बाद में एचएससी कहीं फिर किसी और के थ्रू मतलब ज्वाइनिंग आती है, फिर कोई नया बैच आता है, उस बैच में आप डाले जाते हो, क्या पता अगला बैच कब आए, क्या पता वेटिंग कब लगे, तो मतलब उन झमेले में मत फंसना प्रेगनेंसी वाले में, ठीक है। अब है तो वो तो देखो भगवान की मर्जी है। अगला, अरे वेन्स की कोई दिक्कत नहीं, बता दिया यार।
हाइट के कोई नंबर नहीं है, सिर्फ आपके पेपर के नंबर होंगे। ये भी लेते रहो ना जो भी डाउट है। पेपर के नंबर है सिर्फ, आपकी ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो चाहे आप पीएचडी हो, कोई नंबर नहीं जुड़ेगा। हां, हरियाणा पुलिस एसआई में मिलेंगे भाई। एसआई में 3 लोगों को मिलते हैं। एक तो एमएससी हो फोरेंसिक से, ठीक है। मेरे बारे में टटपूंजी बोल देते हैं कि सर 20 नंबर, भाई मुझे 5 नंबर मिले हैं। मेरे पिताजी को जमीन भी नहीं आती कि कोई बहुत बड़े किसान हो, वो 5 नंबर हमें जरूर मिले थे भाई। तो एमएससी फोरेंसिक को और एक एलएलबी को मिलते हैं और एक बीटेक कंप्यूटर साइंस को मिलते हैं। ये 4 शायद 4 नंबर मिलते हैं भाई। ये हरियाणा पुलिस एसआई में मिलते हैं भाई, ठीक है। और एनसीसी के 3 नंबर मिलते हैं भाई। तो 4 और 3 7 ये नंबर एक बच्चे को मिलते हैं भाई हरियाणा पुलिस एसआई में। यहां कुछ नहीं मिलेगा, ना ग्रेजुएशन का, ना पोस्ट ग्रेजुएशन का, ना पीएचडी का, सिर्फ एनसीसी के नंबर मिलेंगे। अलग अलग जाएगी बेटा, बॉयज की कट ऑफ अलग लगेगी। बॉयज की कट ऑफ तो हमने जिक्र कर ली कि क्या पता सभी सीटी आ जाए, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां लगभग सारी पूरी हो जाएंगी। गर्ल्स की कट ऑफ अलग लगेगी बेटा, और गर्ल्स की कट ऑफ सेम लगभग यही बराबर रहेगी। इससे नीचे बेशक से चली जाओ, ये रही कट ऑफ बेटा। लेकिन इससे नीचे चली जाए, कम रह जाए तो मुझे गाली वाली मत दियो, क्योंकि हर चीज सहन कर ले। गाली यार माँ बहन सबकी एक जैसी होती है। ये कट ऑफ बताई बेटा मैंने। और गर्ल्स की इससे ज्यादा, इससे नीचे ही कम रहेगी। ये नीचे ऊपर क्या था सफाई वाला, क्या क्यों सफाई दिया करो, हमें जरूरत नहीं है, हमें कंटेंट बढ़िया चाहिए। कौन बोल रहा है, किसके बारे में? अच्छा अच्छा, ठीक है मयंक बेटा, ठीक है, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, ठीक है। हाँ चलो, और कोई डाउट हो? 10 दांतों का टेस्ट नहीं, ओ दांत होठ, इमरान हसमी थोड़ा है कि तेरे दांत चेक करेंगे, कोई नहीं करेगा। मैंने बोल दिया सिर्फ आई टेस्ट मेन है, और आई टेस्ट में भी बस कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। कोई भी डॉक्टर नहीं निकालता किसी को भी। और बताओ क्या? हाँ भाई, 10वीं के बाद अगर आपका डिप्लोमा है पॉलिटेक्निकल का, तो आप 12वीं के बराबर हो मेरे भाई, ठीक है। और बता यार, हर चीज का डाउट का रिप्लाई देगा तुम्हारा भाई। ऐसा थोड़ा है कि वीडियो बना दी और यू ना। 10वीं पॉलिटेक्निकल, देन यू आर इक्विवेलेंट टू 12th। और बता, और देखो, लॉन्ग जंप हाई जंप कुछ नहीं है। तुम दीवारों से बहुत जंप करते हो, यहां नहीं करना है। लॉन्ग जंप और हाई जंप यहां पर कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है, 2.5 किलोमीटर की रेस 12 मिनट में, लड़कियों के लिए इतनी है 5-6 मिनट में, बहुत नॉर्मल। और हाइट है 5 फुट 7 इंच, ये क्राइटेरिया होता ही है। फीमेल के लिए होता है 5 फुट 2 इंच। और चेस्ट में कोई नहीं निकलता, दुनिया का कोई भी नहीं निकलता भाई, ठीक है। हाँ, वो एक वो ऊपर जूते नहीं पहनता, एक क्या है वो ऐसे करता है, बाबा की दया से उसको हाइट में निकाल सकते हैं, बाकी किसी को हाइट में नहीं निकाल सकते। आता नहीं एक हरियाणा में, वो देखो ऐसे करता है, ऐसे करके बाबा की दया था, सिस्टम पैड देंगे। एक मरियल सा उस्ती हाइट और लंबू सा, उस्ती को नहीं ले, मैं बाकी सब ले लेंगे। नी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, इसमें कोई नहीं निकालेगा, ठीक है। और कोई? हाँ, उस मरियल ने तो, उसकी तो चेस्टे को नहीं, वो बाबा की दया था, बड़े बड़े जूते पहना करे। हाँ वेटिंग आएगी बेटा, क्योंकि इसमें लगभग 50% बच्चों ने ज्वाइन किया, बस 50 मैक्सिमम 60% होंगे। तो बच्चे तो जो बचे हैं वेटिंग ही लगाएंगे। वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? विधानसभा चुनाव है, क्या पता 6-7 हजार कर दें। मैंने तो 7,000 बोला था, ये 6,000 आई हैं, क्योंकि मुझे इनका नहीं पता था 1,000 वालियों का। ग्रुप डी का पोर्टल अभी खुल जाएगा थोड़े दिन में भाई। ये 26 फरवरी को डिसीजन होगा। और टीजीटी वालों यार, खुश हो रहा करो तुम्हें 26 का क्या, तुम्हें 26 की रात को तुम्हारा रिजल्ट इस तरीके से तैयार है। ऐसे पीडीएफ अपलोड है, एक ऑप्शन आता है वहां एचएससी में, ये वाला
ये वाला, मैं उससे पूछने लगा यार अपलोड कर दे, बोला मेरी नौकरी खाएगा क्या। ऐसे करना, उसको क्लिक इस पे, रिजल्ट तैयार है। ठीक है ग्रुप डी वालों, मोतियाबिंद का कोई चक्कर नहीं है। बाकी और कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है। मैंने आपके बहुत लगभग 40 से 50 डाउट लिए हैं। पेपर होगा मई जून में आगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव इसी पे लड़ा जाएगा। कल दीपक सर की मैथ की क्लास है, पूरा जोर शोर से 10 घंटे की है, और जिसको पढ़ना है, दमदार टीचर है, टीजीएल सीपीओ बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। तो कल ये मैराथन जरूर देखना। जो हरियाणा पुलिस की स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं वो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि टेलीग्राम में हम अदर की किसी की पीडीएफ नहीं डाल सकते। तो मेरा मोटो रहता है कि मैं सिर्फ अपनी पीडीएफ ना डालूं। कईयों को जलन होती है कि दूसरों की पीडीएफ क्यों डालें, दूसरों को बच्चे देखेंगे। तो भाई मेरे पेज पे लगभग डेली हर एक की पीडीएफ अपलोड होती, खान सर से लेकर आदित्य रंजन से लेकर गगन प्रताप, राकेश यादव सर, भारत के अंकित अवस्थी, जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं सभी के नोट्स अपलोड होते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में कॉपीराइट नहीं आता, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां हम ग्रुप डाल देंगे। एक ग्रुप शायद फुल भी होगा, दूसरा बना लेंगे, तीसरा बना लेंगे। एक ऊपर वाला कमेंट लेना, कौन सा क्या बोल रहा है। विधानसभा से पहले एक ग्रुप डी की भर्ती आएगी, तभी तो बोल रहा हूं कि सीटी की तैयारी करो। कि एक और भर्ती आएगी का मतलब पता क्या है, और जो वो भर्ती आएगी वो छोटी मोटी नहीं होगी, 15 से 20 हजार की होगी। क्योंकि ये जो भर्ती 15,000 की ली है, ये कोई भर्ती नहीं है, ये पिछली भर्ती ही भर्ती है। जो 18,000 की भर्ती थी उसमें से 10,000 ने तो ज्वाइन नहीं किया, तो बाकी वही भर्ती है। उनमें से 2-2.5 छोड़ के चले गए, वो 13,000 वैकेंसी ये है। ये वैकेंसी नहीं है, ये पिछली वैकेंसी भरी गई है बस। आपको यकीन नहीं होता, ऑफिशियल डाटा चेक कर लो भाई। ये जो 2.5 नंबर है, ये किस बेस पर मिलेंगे किसी को नहीं पता। मैं आपके सामने कुछ और बोल दूं, आई सीक्वेंस मेडिकल में कोई दीपक नहीं होगी। दीपू मेरे भाई मैं हूं, पूछ लिए सर। लेकिन कलर ब्लाइंड में आपका साथ नहीं देंगे, कमाल करते हो। एक लड़की थी, ऐसा मत कहना दीवानी सी थी, एक लड़की थी, उस बहन को मैं कभी मिला भी नहीं, सुनीता यमुनानगर से, हरियाणा पुलिस की लगभग ट्रेनिंग पूरी ही हो चुकी होगी उनकी, ट्रेनिंग कर रही है। शायद आपने भी देखा होगा, मैंने फ्री में वैसे दिया था उस लड़की को, और मैं जानता नहीं था। टीन की छत थी, उसके पिताजी की डेथ भी हो गई थी, तो उसको आई साइट में दिक्कत हो गई थी। तो मेरे पास फोन आया, उसको मतलब इतनी पैसों की दिक्कत होती, इतनी थी कि हमें, मैं से मुझे भी हुई है, भगवान ने हर चीज से झेला है और ताकत भी मिलती इन चीजों से। उसका लेजर करवाया था मैंने। मैं बेटा जब ट्रेनिंग पूरी हो जाए, तब जब कमाने लग जाओ, जब फील्ड में आ जाओगे, तनख्वाह तो शुरुआत में ही मिलने लग जाती, पहले अपने घर का कर्जा उतार लेना। मेरे 35,000 बाद 40,000 वो भी बाद में दे देना। तो लेजर वेजर सब चलता है मेडिकल में, आई में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, बस कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। ना घुटने की प्रॉब्लम, ना तुम्हारे टखने की प्रॉब्लम, ना तुम्हारे कुल्ले की प्रॉब्लम, चाहे तुम्हारे कुल्ले कितने भी मटकते हो, चाहे कुछ भी करते हो, छटकते हो, भटकते हो, कुछ भी हो। एज रिलैक्सेशन 3 साल की है। एससी में पहले ही 3 साल की, 5 साल की होती है, तो 8 साल हो गए। 18 और 8 कितने होते हैं, ये जोड़ लो आप। 30 साल एससी की होगी भाई। 33 साल एससी कैटेगरी की होगी, और ओबीसी की कितनी होगी, 32 की, और 28 जर्नल की होगी। लेकिन किसी दलाल के चक्कर में मत फंस बना। अब बता क्या, तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारे 60-65 नंबर हैं, तुम्हारे 57, तुम्हारे सीटी पास है। अरे पिनाइकल का पढ़ाने का क्या तरीका यार, जो हम पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ते रहा करो। क्या पिनाइकल, क्या घटना चक्कर, उन्होंने 2 लाइन बता रखी, हम एक क्वेश्चन से 50 लाइन बताते हैं। टीथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, चार्ज तो लेंगे बेटा उसमें 3 साल वाले में। हाँ, ट्रेनिंग के बाद छोड़ना नहीं है, छोड़ने के कौन जान देगा, शादी का बंधन है। 100 में से 59.83 EWS वंदन से तैयारी कर बेटा, ठीक है। आगे एक और भर्ती आएगी। मुझे
बिना सीटी वालों के लिए भी है, क्या पता अगले सीटी में डाल दे, साहिल पढ़ाई कर लो। मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने मिलेंगे, और 4 महीने में सरकार क्या पता क्या कर दे यार। अब 8 मार्च तक एचएससी का सिस्टम देखना, फिर तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि इलेक्शन के पास एचएससी क्या कर सकती है। तो मानते नहीं, 11,000 की ज्वाइनिंग हुई होगी, चलो मैं मानता हूं, लेकिन इनके सारे पूरे हो गए जो एलएम में आज ज्वाइनिंग करके गए हैं। साइंस मंत्रा मिलेगी ऑनलाइन बुक शॉप में भाई, ऐप डिस्क्रिप्शन में है। चले अब तो भाई जो बच्चे अभी जुड़े हैं शुरुआत से देख लेना, मैंने एक एक मेडिकल के एक एक पॉइंट को कट ऑफ दी है। राइट एंगल इन हैंड, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम्हारा कुछ भी दिक्कत ना हो, सिर्फ कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। मैं कितनी बार बोलूं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में अभी छोड़ देंगे, नीचे ज्वाइन कर लो। हरियाणा पुलिस में सबसे दमदार रिजल्ट देंगे, छाती ठोक के देंगे, लेकिन गारंटी नहीं है। ये गारंटी वारंटी एक ऐसा वर्ड है जो 21वीं सदी में, जहां पर लोग प्रैक्टिकल हो चुके हैं, लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं, और फिर भी पता नहीं कि लोग ऑफलाइन शुरू करेंगे बेटा, लेकिन अभी मूड नहीं है। बाकी नीचे अपना कमेंट कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू, सभी को बहुत सारा प्यार। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वहां शेयर कर दूंगा। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, मेडिकल के लिए बनाई थी। बहुत सारे बच्चों को डर था कि सर मेरे ये दिक्कत है, मेरे ये दिक्कत है। मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बताई है कि कलर ब्लाइंड की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी आपको कोई दिक्कत हो फिर सुबह मिलते हैं 9 से 11 क्लास है बैच में, ठीक है। चलो जाओ, ऑल द बेस्ट, और कमेंट सेक्शन में खूब ठोकना है। जय हिंद, जय भारत।